हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी एक्ट और वी कुड से कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन, या जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, काइंड्स ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल शशि अग्रवाल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी जो है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो दिस इज माय ऐप एडुसम, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इस तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कंपनीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कंपनी एक्ट 1956 था जो वो क्लासिफाई करता था 10 टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी एक्ट 2013 जो है ये मतलब इसके मुताबिक जो कंपनी की टाइप्स है वो 15 है। तो यहाँ पे हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वो 3 टाइप्स की है: चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज, जिसको हम आगे चल के अंडरस्टैंड करते हैं। और उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है आगे इसको फर्दर इट इज आल्सो टू कैटेगरी, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच इज हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एंड द थर्ड इज द अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको आगे हम 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 1 पर्सन लिमिटेड कंपनी भी आती है और स्मॉल कंपनी भी आती है। और इसी तरह जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर लिस्टेड कंपनी भी आती है और अनलिस्टेड कंपनी भी आती है। On the basis of control of management, holding company, subsidiary company and the government company. On the basis of place of registration, foreign company and Indian company. On the basis of listing of shares, listed company and unlisted company. अदर जो कंपनी है एसोसिएट कंपनी, लाइसेंस्ड कंपनी, डोरमेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Now we will understand one by one on the basis of formation: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड दी रजिस्टर्ड कंपनीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है। चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि एक राजा के द्वारा स्पेशल चार्टर इशू करके इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो इसके एग्जांपल है जैसे इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो इनको रन किया जाता है वो स्पेशल चार्टर के अंदर ही उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। पावर एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ ए चार्टर्ड कंपनी दे आर डिफाइंड बाय द चार्टर, जिसके द्वारा इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और उसी तरह जो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं दे आर क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जिसकी एग्जांपल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो एक्ट के द्वारा इनको क्रिएट किया जाता है वही इसको गवर्न करता है। तो इनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसकी जो ऑडिटिंग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा की जाती है। और एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ सच स्टैट्यूटरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है ये सोशल नीड्स को पूरा करती हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं क्रिएट की जाती। और यहाँ पे जो कंपनी एक्ट की प्रोविजन है इसको अप्लाई करती है अगर वो इस जो एक्ट के द्वारा इनको क्रिएट किया गया है अगर वो उसके साथ कंसिस्टेंट है। अगर कंपनी एक्ट की प्रोविजन उसके साथ मैच नहीं करती तो कंपनी एक्ट की प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, देखो यहाँ पे जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 2013 और या उससे पहले भी कोई कंपनी एक्ट जो था, ये कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में होती है जब इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है। रजिस्टर्ड कंपनी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, पहले हमने किया था फॉर्मेशन के बेसिस पे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड द अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है डिफाइन करता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यहाँ पे देखो क्या होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यहाँ पे क्या है कि जो लाइबिलिटी है, जैसे आपने शेयर खरीदे हैं 2000 के और उसके ऊपर आपने 1000 ही पे किया है और 1000 उसके ऊपर रहता है, तो अगर कंपनी जो है आपसे मंगवाएगी तो 1000 ही मंगवाएगी, उससे ज्यादा नहीं। आपकी लाइबिलिटी जो है कि जितना शेयर के ऊपर आपने पे नहीं किया वही पैसा आपसे मंगवाया जाएगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के साथ डील करता है। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू सब्सक्राइब बाय हिम। और यहाँ पे ये जो शेयर के ऊपर पैसा है आपका जो आपने देना है, वो या तो कंपनी के एग्जिस्टेंस में मंगवाया जाता है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको कहा जाता है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पे कीजिए। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर के ऊपर आपका बैलेंस ड्यू है, उससे ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। और उसी तरह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनी एक्ट, देखो ये जो कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये भी पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइबिलिटी जो होती है मेमोरेंडम के अंदर बताई गई होती है कि अगर कंपनी कल को वाइंड अप होती है तो इसके अंदर आपने इतना जो है अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है। पर ये जो अमाउंट जो है गारंटीड अमाउंट जो है ये उसी सिचुएशन के अंदर कॉल किया जाता है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, उससे पहले नहीं जो है मंगवाया जा सकता और ना ही उससे ज्यादा मंगवाया जा सकता है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट हैव ए शेयर कैपिटल। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी जो है शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर शेयर कैपिटल है तो वहां पे लाइबिलिटी जो मेंबर की है टू फोल्ड है। एक तो अगर शेयर के ऊपर कोई अमाउंट ड्यू है वो आपने पे करना है, और उसी तरह क्या है कि जो अमाउंट आपने ग्रंटेड किया है वो आपने पे करना है, उससे ज्यादा नहीं पे करना। और वो तभी पे करना है जब कंपनी जो है वाइंडिंग अप में जाती है और उससे पहले आपने नहीं पे करना। और उसी तरह गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, तो ये जो है इनिशियल और वर्किंग कैपिटल फंड जो है मेंबर से नहीं लेती, किसी और सोर्स से लेती है, ग्रांट या इंडोमेंट फीस सब्सक्रिप्शन उससे। बट एक गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल अपनी इनिशियल कैपिटल जो है मेंबर से रेज कर सकती है, और नॉर्मल वर्किंग फंड जो है ये अदर सोर्सेज जैसे फीस चार्जेस एक्सेट्रा से ले सकती है। और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। अनलिमिटेड कंपनी जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है इसके साथ डील करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑप्शन देता है कि कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के रूप में भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, बट ऐसी कंपनी जनरली नहीं पाई जाती। एक कंपनी विच इज नॉट हैविंग लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड कंपनी। देखो जो कंपनी लिमिटेड होती है, जहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो वहां पे जो एग्रीड अमाउंट होता है या शेयर के ऊपर जितना आपका अमाउंट रहता है उससे ज्यादा नहीं मंगवाया जा सकता। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां पे आपने उतना एग्रीड कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप पे करना होता है। कंपनी विच इज नॉट हैविंग, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। इन सच ए कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी। और वो जो है दूसरे मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो आर्टिकल जो है वो बताते हैं कि नंबर ऑफ द मेंबर जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, और कंपनी का अगर शेयर कैपिटल है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होगी। और इस तरह की जो कंपनीज है वो रेयरली जो है फॉर्म की मतलब की जाती है। और यहाँ पे भी जो उसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तभी उनसे जो है उनसे मतलब जो है जितना भी डेट और लाइबिलिटी के अंदर उनका शेयर बनता है वो उनसे मंगवाया जाता है, उससे पहले नहीं।
ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिफाइन करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 200। तो ये जो 200 है इसके अंदर वो मेंबर हम एक्सक्लूड करते हैं जो प्रेजेंटली इन द एम्प्लॉयमेंट, जो इसके एम्प्लॉयमेंट में थे उनको मेंबर्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, वहां पे हम 200 के अंदर उसको हम नहीं लेते। तो मिनिमम जो मेंबर्स है वो 2 है, मैक्सिमम जो है वो 200 है। और उसी तरह ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि हमारे शेयर या डिबेंचर्स आप खरीदो, प्रॉस्पेक्टस नहीं इश्यू कर सकती, इनविटेशन नहीं दे सकती। और उसी तरह मेंबर, डायरेक्टर और रिलेटिव के अलावा किसी पर्सन से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 जो है इसके साथ डिफाइन करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है इट मींस विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि आप शेयर और डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और उसी तरह अगर कोई प्राइवेट कंपनी है बट वो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस वक्त मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हम 200 से ज्यादा नहीं रख सकते, बट इसके अंदर मैक्सिमम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे ये जो है पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर सकती है और शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। और उसी तरह 1 पर्सन कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द एक्ट डिफाइन 1 पर्सन लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर 1 मेंबर होता है, 1 पर्सन होता है। तो इसके अंदर क्या है कि एक नॉमिनी होता है और जब इसको सेटअप किया जाता है तो 1 पर्सन मेंबर होता है और 1 डायरेक्टर होना चाहिए। तो सेम पर्सन मेंबर भी हो सकता है, सेम पर्सन जो है डायरेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पर्सन इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं नेचुरल पर्सन होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए और इंडिया के अंदर रेजिडेंट होनी चाहिए। उसी तरह जो नॉमिनी है वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और उसी तरह प्राइवेट कंपनी जो है वो 1 पर्सन लिमिटेड कंपनी को भी इंक्लूड करती है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रोविजन है वो 1 पर्सन लिमिटेड कंपनी को भी एप्लीकेबल है। स्मॉल कंपनी, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है चेंज की गई है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनी एक्ट इसको डिफाइन करता है कि स्मॉल कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है और इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है इक्वल टू और बिलो ₹2 करोड़, अगर हम हायर अमाउंट पे जाए तो वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करता। और उसी तरह इसकी जो टर्नओवर है इक्वल टू और बिलो ₹20 करोड़, अगर हायर साइड पे जाए तो नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। तो स्मॉल कंपनी है ये इन कंपनीज को अप्लाई नहीं करता, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को। कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ए बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। और इसकी जो प्रीवियस डेफिनेशन थी पेड अप शेयर कैपिटल, वहां पे मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो था 50 लाख था। जो न्यू डेफिनेशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ का है। टर्नओवर जो पुरानी डेफिनेशन थी वहां पे वो मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ थी और यहाँ पे मैक्सिमम टर्नओवर जो है वो है 20 करोड़। और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट गवर्नमेंट कंपनी, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 डील करता है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि 51% कम से कम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है या तो वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली 1 और मोर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कि इसकी एग्जाम्पल जो है इवन जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे।